नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आयुषी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस समय पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हम लोग सर्दी खांसी से जूझ रहे हैं क्योंकि मौसम बदल रहा है, सर्दी जा रही है और गर्मी आ रही है। आयुर्वेद कहता है कि एक जाता हुआ मौसम और दूसरा आता हुआ मौसम ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इसे आयुर्वेद में ऋतु संधि कहा गया है। तो किसी भी जो जाने वाले जो ऋतु है उसके लास्ट 7 डेज और किसी आने वाली ऋतु के जो स्टार्टिंग के 7 डेज होते हैं ये बहुत ही क्रूशियल होते हैं। इस समय पे हमें अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होता है। अभी जो है वसंत ऋतु यानी स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हुआ है। 15 फरवरी से करीब 2 महीने तक 15 अप्रैल तक जो है वसंत ऋतु रहेगा। तो इस सीज़न में क्या होता है कि पिछली सर्दी के सीज़न में जो हमारा कफ जो है हमारे बॉडी में जो जम गया था वो सूरज की किरणों के कारण बॉडी में पिघलने लगता है, जिसकी वजह से हमें कफ बॉडी में बहुत बढ़ जाता है, सर्दी खांसी बहुत हो जाती है। अब यहाँ हमारी गलती क्या हो जाती है कि पिछली ऋतु को धीरे धीरे ना छोड़ के हम एकदम से अपनी पिछली ऋतुचर्या को छोड़ के नई ऋतु के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। इसमें हमें क्या करना है कि धीरे धीरे जो है पिछली ऋतु को छोड़ना है और धीरे धीरे जो है नई ऋतु को अडेप्ट करना है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि हम क्या करते हैं कि गर्मी आ गई करके हम जो है अपने गर्म कपड़े हमने सब बंद कर दिए, अपनी रज़ाइयाँ हमने बंद कर दी कि गर्मी का मौसम आ। इस चीज़ को हमें धीरे धीरे छोड़ना है। दूसरा एग्जाम्पल है कि मान लीजिए सर्दियों में जो है अगर आप गर्म पानी पीते थे और एकदम से जो है आपने वो छोड़ के सीधे ठंडे पानी में आ गए तो वो भी आपके कफ को बढ़ा सकता है। फर्दर जो आहार विहार है, आहार जैसे कि मीठा खाना, मीठे से जो है कफ हमारा काफ़ी बढ़ता है। तो इस सीज़न में जो है हमें मिठाइयाँ इस तरह की चीज़ें कम खानी है। कफ को बढ़ाने वाला जो विहार यानी कि जो एक्टिविटी है, दिवा स्वप्न, दिन में सोना, ये कफ को बढ़ाने वाला है। तो इस ऋतु में जो वसंत ऋतु है उसमें दिन में ना सोना। मान लीजिए हमने अपनी लापरवाही से जो है इस कफ को अपने शरीर में काफ़ी बढ़ने दिया और अब सर्दी खांसी से जूझ रहे हैं, तो मैं 2 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो इस कफ को कम करने में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। पहला है ताली सादी चूर्ण। ये चूर्ण जो है अगर किसी को गीली खांसी है यानी कि बहुत ज़्यादा कफ है, खांसी में कफ आ रहा है, तो आप इस ताली सादी चूर्ण को शहद के साथ ले सकते हैं। शहद जो है ये कफ को कम करने में बहुत इफेक्टिव है। आधे से 1 चम्मच जो है आप ताली सादी चूर्ण लेंगे, उसमें जो है 1 चम्मच शहद डालेंगे, उन्हें मिक्स करके आपको ये चाट के लेना है। जिस तरीके से हम च्यवनप्राश खाते हैं उसी तरह से जो है ये हमें चाट के खाना है। यदि आपको सूखी खांसी है यानी कि कफ नहीं है तो इस चूर्ण को जो है आप घी के साथ लें, घी के साथ जो है इसे मिक्स करके चाट के खाएं। दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं कि जब हमारा गला खराब हो जाता है, बहुत कफ हो जाता है, तो सुबह उठते ही हम क्या करते हैं, गरम गरम चाय पीने की मन करता है। तो अब चाय में दूध रहता है तो दूध से जो है कफ और बढ़ता है। तो इस जगह आप क्या कर सकते हैं, चाय के जगह आप काढ़ा पी सकते हैं। यदि आपके पास काढ़ा बनाने की चीज़ें नहीं है तो मार्केट से भी आप एक हनीटस नाम से हॉट सिप आता है वो ले सकते हैं। इस आयुर्वेदिक काढ़ा में मुलेठी, मरीच, वसा, तुलसी ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कोल्ड कफ में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो ये जो ताली सादी चूर्ण और ये जो आयुर्वेदिक काढ़ा है ये कोल्ड एंड कफ में बहुत इफेक्टिव है। तो आप ये दिन में 2 टाइम ले सकते हैं, सुबह और रात में। अगर आप ऋतु के अकॉर्डिंग जो है हमारी ऋतुचर्या, हमारा दिनचर्या कैसे होना है ये जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आयुर्वेद अपनाएं और स्वस्थ रहें।